तो इसके कलर्स चेंज हो जाएंगे लाइक दिस। क्या बात ये है कस्टमाइजेबल यार, पीसी तो ये है गाइस। इसकी लाइटिंग इतनी प्यारी है। अगर लेटेस्ट मॉडल है 75 इंच क्यूडी मिनी एलईडी, ठीक है। और ये मैंने कनेक्ट की हुई है अपनी प्ले स्टेशन प्रो के साथ। प्ले स्टेशन प्रो। हाँ जी, आऊँगा तो मैं इसको इस तरह कंट्रोल कर लूँगा लाइक दिस। ये क्या? अब इसका मैं मज़ीद कलर चेंज करना चाहता हूँ। हाँ। तो आप अगर इसको नोटिस करें, ऊपर लाइट पे फोकस करें ठीक थोड़ा, है। ये देख। ओ जी ओ। और ये इनकी अच्छी बात पता क्या है, करना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे करके लाइक दिस आई कैन यूज़ 3 स्क्रीन। मतलब मैं यहाँ पे बैठा हूँ फॉर नहीं, हाथ साथ मार रही है, ये देखें गाइस। अभी मैं मूवी लगाने लगा हूँ, लेट मी शो यू। कोर अल्ट्रा 9 285 के 224 सीपीयूज हैं इसके अंदर, ओह 3.7 गीग्स के। फिर मेमोरी जो है वो दैट इज़ 50 GB रैम है इसके अंदर। 50। इस डिस्प्ले ये देखें, ये RTX 5090 और ये भी 32 गिग्स है, और मेमोरी के साथ ये काफ़ी ज़्यादा मतलब हो गया इसकी। तो ये वन ऑफ द स्मूथेस्ट पीसी। ठीक है, कितने जीबी का इसका कार्ड था? क्या हुआ? ड्राउनी आखिर से? नहीं ड्राउनिंग कहाँ से है? क्या हुआ? ड्राउनी तो नहीं है? इस तरह थोड़ी वीडियो तो नजर आ रही होगी ना आपको। हाथ पे उठा रखने से क्या होगा आपको? ना कर कसम में दिमाग दिल दा मरीज हां। 70 लाख से ज्यादा महंगा ये रूम है। इस रूम लेट्स गो। नाइस नाइस। ओह वाह। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब सारे? इट्स बिलाल इज हियर। यार मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव रूम ऑफ पाकिस्तान, ये कह सकते हैं आप। सो नाउ अभी मैं आपको मिलवाता हूँ। मेरा एक कज़न है, वन ऑफ माई कज़न, तो उसका नाम अब्दुल कयूम है। सो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं खैरियत से? सो बिल्कुल ठीक ठाक। सो मैं सबसे पहले ऑडियंस आपको दिखाता हूँ। ये 0.5 पे आप रूम देखें। इधर अब यहाँ पे ये रूम जो है, अब आप सबसे पहले तो ये बताएं कि आपने इतना एक्सपेंसिव रूम रखने की वजह। बेसिकली वजह ये थी कि एक तो शौक होता है बचपन से, तो बचपन से शौक था लाइक व्हेन यू यूज्ड टू सी यूट्यूबर्स एंड गेमर्स जो कि फॉरेन कंट्रीज में होते हैं। ठीक है। तो मुझे बड़ा क्रेज़ था, और अभी भी वो प्रोसेस में है, लाइक इट्स नॉट इन फाइनलाइजेशन स्टेज। तो ये मतलब एक उसका थोड़ा सा कह लो कि 50% शायद होगा या 60% होगा जो एक ड्रीम सेटअप में बनाना चाह रहा हूँ। सही सही। सो गाइस, सबसे पहले हम ये इनसे पूछते हैं कि भाई ये जो रूम है ये टोटल कितने का, सब अगर हम मिलाएं तो इस पर एक्सपेंस कितना आया? सो फार अगर आप पाकिस्तान में लगाओ तो पाकिस्तानी रुपीज़ में लगाओ तो 70 lakhs प्लस एंड माइनस, और अगर आप डॉलर्स में कर लो तो आई थिंक इट वुड बी लाइक $30,000। ये इट्स मोर देन 70 lakhs प्लस एंड माइनस। इट्स मोर देन 70 lakhs। सो गाइस, मतलब कह सकते हैं 70 लाख से ज़्यादा महंगा ये रूम है। इस रूम में क्या है, जस्ट ये वाली एक LCD है और वो एक सेटअप है, लाइट्स हैं, ये एक चीज़ है, ये है। तो गाइस अब शुरू करते हैं। इसमें मैं आपको थोड़ा बता दूं कि इसमें बेसिकली इट्स नॉट अबाउट द रूम, ठीक है। रूम तो हो सकता है आफ्टर लाइक 3 months 6 months एज आई विल माइग्रेट टू अनदर कंट्री और व्हाट्सएवर, तो उसमें रूम चेंज हो सकता है, ठीक है। लेकिन वी आर मेनली टॉकिंग अबाउट द गैजेट्स। मतलब जो गैजेट्स इस रूम में पड़े हैं उसकी हम बात कर रहे हैं कि वो दे आर एक्सपेंसिव। मतलब आप समझ रहे हो ना, इट्स नॉट अबाउट रूम। मतलब एक पाक व्हील्स की वीडियो थी, तो उसमें ये था कि भाई एक गाड़ी होती है, तो गाड़ी थी नॉर्मल, मतलब थी कोई 50 सिविक थी, और उसका जो साउंड सिस्टम है वो ही सिर्फ 60 लाख रुपए का था। 70 lakhs 63 lakhs 63 lakhs का। हाँ। और वो सिविक कितने की थी? सिविक राउंड अबाउट यही होती है, आपको पता है। सिविक जो पुराना वर्जन X है वो थोड़ा 50-60 की रेंज में ठीक है, ठीक है। तो समझ लो जितनी गाड़ी थी उतना ही उसके अंदर साउंड सिस्टम लगा हुआ है। सही है। तो मतलब इस रूम का कोई मतलब सिस्टम सेम है। हाँ, इसको आप ये कंसीडर कर सकते हो। सही है। शुरू हम यहाँ से करते हैं। सो यार आप हमें ये बता सकते हैं, ये वाली जो LCD है इसकी क्या प्राइस है? ये बेसिकली रिसेंटली TCL की आपको पता है फ्लैगशिप आई थी, QD मिनी LED। तो मैं एक बस सेटअप ये बनाना चाह रहा था। मैं चाह रहा था कि इस साइड पे मेरा वर्किंग सेटअप हो, मैं इधर बैठ के मतलब अपना काम करूं। तो अगर मुझे कोई चीज़ देखनी है तो इसलिए फिर मैं यहाँ पे सोफे पे बैठ के अपना जो है वो अच्छी सी LED पे मैं वॉच कर सकूं। तो मैंने पहले 55 इंच से 75 पे जो स्विच किया ना, तो बहुत डिफरेंस है। मुझे लगा थोड़ा डिफरेंस होगा, लेकिन मैसिव डिफरेंस था। तो बेस्ड ऑन द रूम रिक्वायरमेंट
एज ए कंसल्टेड विद ChatGPT, तो उसने मुझे फ्री मॉडल सजेस्ट किया। और वैसे भी TCL इस वक्त सैमसंग के मुकाबले में और कह लो कि LG के मुकाबले में प्राइस वाइज और क्वालिटी वाइज इस टाइम पे टॉप पे है। ठीक है, क्योंकि ये पहले सप्लाई करता रहा, तो इसलिए ये TCL का वन ऑफ द लेटेस्ट मॉडल है, 75 इंच QD मिनी LED। और ये मैंने कनेक्ट की हुई है अपनी PlayStation Pro के साथ। PlayStation Pro? हाँ जी, नाइस। तो ये बेसिकली इसलिए मैंने किया है कि अगर मुझे लाइक कैजुअल वे में यहाँ पे बैठ के गेमिंग करनी है तो इनफ स्क्रीन है, फिर इसके मतलब हर्ट्ज भी अच्छे हैं, FPS भी अच्छा है, सही है। और PS5 Pro भी रिसेंटली लॉन्च हुआ था, तो मैंने कहा चलो ये भी कलेक्शन में आ जाएगा। तो वैसे भी तो मैं PC गेमर हूँ ज़्यादा, लेकिन PlayStation भी मैं कर लेता हूँ, जो कि स्पेसिफिकली PlayStation गेम्स हैं। तो इसलिए फिर मैंने इसका एक कम्बिनेशन कर दिया। तो मुझे जब गेमिंग करनी होती है तो हम कोई दोस्त वगैरह आ जाते हैं, गैदरिंग होती है, तो हम यहाँ पे गेमिंग करते हैं। और अगर मुझे फोकस होकर अकेले गेमिंग करनी है तो मैं फिर PC में करता हूँ। अगर मुझे कोई चीज़ वॉच करनी है तो उसमें मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं। एक तो मैं ये LED पे देख सकता हूँ, सेकेंडली मैंने यहाँ पे एक Apple Vision Pro रखा हो, जो कि हम वीडियो के एंड पे डिस्कस मैं करूँगा वो क्या है। एक मिनट, ये Apple Vision Pro तो ये मैंने कहीं देखा है कि ये हाथों से चलता है। Apple Vision Pro है बेसिकली, आपको पता होगा ये रिसेंटली लॉन्च हुआ है बाय Apple। तो आप इसको जस्ट लाइक ग्लासेस आप लगा लेते हो और आपकी ये भी दुनिया एज इज रहेगी, उसके अंदर आपका PC आना शुरू हो जाएगा, लाइक मतलब फ़ोन की तरह ना। तो आप उधर अपनी जो है वो आंखों से वो ट्रैकिंग करता है और हाथों से कंट्रोल होता है। मतलब ये इस तरह आप ओके करते हो, आंखों से कंट्रोल करते हो। तो मैं चाहता हूँ मैं यहाँ पे हूँ तो मैं इतनी बड़ी स्क्रीन बना रहा हूँ तो मैं यहीं पे सैंडमे में चला जाऊँगा। तो अल्टीमेटली आगे का जो फ्यूचर है वो ARs और VRs का है। तो Apple Vision Pro इज़ वन ऑफ दैट थिंग। तो इसमें कुछ इमर्सिव वीडियोस हैं, 360 वीडियोस हैं। तो उसमें क्या है कि उसमें ये है कि आप जो है ना वो बिल्कुल ही अंदर चले जाते हो। आप अगर आपके सामने कोई एक्टर खड़ा हुआ है या कोई सिंगर है परफॉर्म कर रहा है तो आपको ऐसे लग रहा होता है कि आप उसके बिल्कुल पास खड़े हो। तो ये चीज़ बताने से नहीं अंडरस्टैंड की जा सकती। जब भी अगर आप कभी एक्सपीरियंस करोगे तो यू आर लाइक सिटिंग हियर, लाइक जिस तरह आप मुझे भी देख रहे हो तो आपको ये लगेगा आप इस तरह एक्टर को या वो सिंगर को या वो कह लें कि स्पोर्ट्समैन को इस तरह देख रहे हो। खैर इस पे हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे इसमें। तो खैर मतलब मीन्स के जो सेटअप मैंने ये बनाया है ये जस्ट कैजुअल सिटिंग के लिए, नेटफ्लिक्स देखना है, प्राइम देखना है, डिज्नी देखना है या HBO Max करना है तो इस पे, और गेमिंग करनी है तो हम इस पे करते हैं। गाइस नाउ अभी हम चलते हैं इनके मतलब PC की तरफ। माना जाता है कि इन्होंने अभी तक मतलब वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव PC लिया है। अब इस PC का हम सस्पेक्ट मतलब देखते हैं कि इसमें क्या सिस्टम है। सो एक और यहाँ चीज़ पड़ी है क्यों भाई, ये क्या है? ये बेसिकली Xiaomi का एयर प्योरीफायर है। आपको पता है कि बेसिकली अभी हम बुरे वाला में हैं तो लाहौर में तो काफ़ी स्मोक है, लेकिन बुरे वाला में भी थोड़ा सा इफेक्ट आता है जब थोड़ी सर्दियाँ होती हैं। वैसे भी हम सम टाइम एयर पोल्यूशन हो जाती है। तो मैंने फिर इनका Xiaomi का लेटेस्ट एयर प्योरीफायर रखा हुआ है जो एनवायरनमेंट। क्या बात है। डस्ट होती है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, स्मेल है कुछ तो वो ये बिल्कुल ही क्लीन प्योरीफाई करता है। सही। तो चलते हैं गाइस ये अपने PC। ओ ये क्या है? ये इधर एक मिनट, इधर LCD है। ये बेसिकली ये थोड़ा स्पेशल टॉपिक है, इस पे जरा इधर आ जाएं आप। एक मिनट इधर लाइटें क्यों चल रही है बाबा जी? ओ माय गॉड गाइस चेक करें, अंदर से लाइटिंग भी है। यस ये थोड़ा स्पेशल पीस है। हाँ। और ये मुझे लगता है कि शायद पाकिस्तान में 1 of 1 हो सकता है, ये मेरी असम्पशन है। शायद किसी के पास हो, लेकिन ये लेटेस्ट मॉडल है, ये शायद ही किसी के पास। ठीक है। तो आप ये बता सकते हैं इसका नाम क्या है? ये बेसिकली है Macvision X AI 2। ठीक है। ये अभी MSI ने किया है। बेसिकली पाकिस्तान में जो पीसीज बनते हैं ना वो थोड़े कह लें कि दो तरह के बनते हैं। एक होते हैं जो आप कस्टमाइज बनवाते हो। आप लाहौर में, इस्लामाबाद में किसी शॉप में गए, वहाँ पे जाके अपने उसका या प्रोसेसर ये लेना है, रैम ये लेनी है, ग्राफिक्स कार्ड ये लेना है, तो आप उसको फिर मिला देते हो खुद ही, तो आप PC तैयार कर लेते हो। मोस्टली लोग पाकिस्तान में यही करते हैं। ठीक है। लेकिन जो PC असेंबल होता है ना बाय कंपनी, उस जैसी कह लें कि ड्यूरेबिलिटी, कंपैटिबिलिटी वो बना बनाया PC नहीं दे सकता। क्योंकि मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है, पीछे हमने एक बनाया था, अनफॉर्चुनेटली उसमें हुआ ये था कि वो जल मतलब वो ऑलमोस्ट उसकी सप्लाई पूरी ना मदरबोर्ड उड़ गया था उसका। तो ये बेसिकली ये मुझे था कि मैं कोई ऐसा PC लूँ जो असेंबल्ड बाय कोई ऐसी प्रोफेशनल कंपनी से असेंबल्ड हो। तो MSI इज़ वन ऑफ द लीडिंग कंपनी इन गेमिंग्स। तो ये गेमिंग में है, तो इसमें फिर इनका ये PC है, असेंबल्ड बाय MSI है। और इसकी एक यूनिक जो चीज़ है जो कि PCs में होती नहीं है, जो कि आपको नज़र नहीं आएगी, वो है इसकी टच स्क्रीन। ये उन्होंने एक्स्ट्रा आगे PC की स्क्रीन दी है,
कि आप इसको यूज़ करना चाहो एज एन एक्स्ट्रा स्क्रीन। फिर जब आप गेमिंग कर रहे होते हो तो FPS वगैरह यहाँ पे स्टैट्स आ रहे होते हैं, आपने हर चीज़ मतलब कि यहाँ पे ये सारा मतलब कि इंटरकनेक्ट। अच्छा, मतलब ये दोनों 2 LCDs हैं? हाँ, ये समझ लें आप, ये 2 LCDs हैं, हाँ? एक दूसरे के साथ कह लें कि कनेक्टेड है। ठीक है। तो ये एक एक्स्ट्रा स्क्रीन है जो कि पीसीज में होती नहीं। ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा उन्होंने दी है। उसके बाद इसकी अंदर जो है ना वो जो स्पेक्स हैं वो तो फिर क्या ही बात है। ये इस वक्त अगर हम जुलाई में खड़े हुए हैं, जुलाई 2025 में, तो इसमें दुनिया का सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर है। ठीक है। दुनिया में मेरा नहीं ख्याल इससे ऊपर इंटेल का कोई प्रोसेसर अवेलेबल है। अच्छा। उसके बाद इसके अंदर जो ग्राफिक्स कार्ड है दैट इज NVIDIA RTX 5090। एक मिनट, मैंने तो यार अपने ज़माने में GTX सुना है। हाँ, एक आता है NVIDIA GTI GTX गाइस होता है। GTX जो सीरीज थी ना वो पहले GTX 550 600 700 सीरीज 1000 तक आया था। जैसे ही ये सीरीज 2000 पे मूव की थी फिर इन्होंने नाम GTX से RTX कर दिया था रे ट्रेसिंग की वजह से। ठीक है। तो फिर 3000 सीरीज आई, फिर 4000 आई, और रिसेंटली जनवरी के अंदर इन्होंने लॉन्च किया 50 सीरीज। और ये 1590 जो होता है ना, ये टॉप ऑफ द लाइन मॉडल होता है। और ये 1590 है, MSI का है, थोड़ा सा कह लें कि एक स्पेशल एडिशन है, वैनगार्ड एडिशन है, क्योंकि ग्राफिक्स कार्ड में भी आपको पता है कंपनीज टाइप्स ऑफ ग्राफिक्स कार्ड बनाती हैं, तो ये वैनगार्ड एडिशन है। उसके बाद इसका साइज देखें आप, ये सारा मैसिव साइज है, देखें ना। ठीक है। यहाँ पे यहाँ से शुरू हो रहा है, ये सारा का सारा ग्राफिक कार्ड एक ही है। अच्छा। इतना मैसिव, ये शायद वीडियो में आपको नजर ना, लेकिन जिंदगी में मैंने इतना मैसिव ग्राफिक कार्ड नहीं देखा। अच्छा। तो ये कह लें कि 5090D 32 gigs GB मतलब 32 GB है। दुनिया की लेटेस्ट गेमिंग आपने करनी है, एडिटिंग करनी है, कुछ करना है, तो ये बीस्ट है, इस मतलब एंड है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। फिर जो इसके अंदर प्रोसेसर है वो भी इंटेल का, इंटेल की रिसेंटली आपको पता है कोर अल्ट्रा 9 i9 i7, तो i9 से ऊपर अल्ट्रा 9 है। तो उसमें अभी रिसेंटली उन्होंने लॉन्च 2 प्रोसेसर किए थे, 275K एंड 285K। तो ये 285K है, ये मैं आपको यहाँ पे स्पेक भी दिखा देता हूँ अगर आपने मतलब वेरीफाई करना हो। तो इफ़ आई टाइप DXDIAG तो यहाँ पे इस PC के स्पेक आ जाएंगे, तो यू विल गेट टू नो। अगर इसको आप जूम इन करें तो ये मैगविजन है, कोर अल्ट्रा 9 285 के 224 CPUs हैं इसके अंदर, 3.7 gigs के। फिर मेमोरी जो है वो दैट इज 50 GB रैम है इसके अंदर। 50 GB? yes. हम तो 4 GB 2 GB ये सिस्टम हम 4 GB पे गाइस याद है कि हम प्रिंस ऑफ पर्शिया खेल लिया करते थे, और 6 GB में हम GTA 5 खेला करते थे। यहाँ पे बाबा जी 50 GB दी हुई, चेक करें। हाँ जी, ये बेसिकली 50 नहीं होगा, ये 52 GB होगा शायद। ये थोड़ा सा आपको पता ऊपर नीचे थोड़ा होता है, लेकिन ये रैम्स भी आप देखना स्पेशल रैम्स हैं, ये कंपनी की तरफ से उन्होंने ये लगाई हुई है, स्पेशल रैम्स हैं, अगर आपको यहाँ पे नजर आ रही है ना गाइस, ये चेक करें। हाँ, फिर उसके बाद ये है कि इस डिस्प्ले की देखें, ये RTX 5090 और ये भी 32 gigs है, और मेमोरी के साथ ये काफ़ी ज़्यादा मतलब हो गया इसकी। तो ये वन ऑफ द स्मूथेस्ट PC। कितने GB का इसका कार्ड था? 32 GB इसका। 32 GB गाइस, याद है कि हम 512 MB का कार्ड लिया करते थे, और उससे भी छोटा होता था, 256 का भी होता था, 128 MB का भी हुआ करता था। हाँ, मतलब इस तरह MBs में होता है, ये रोमन में होता है, रोमन में नहीं, इवन नंबर्स में होता है, ऑड में नहीं होता। तो आपका कितने 32 GB का कार्ड जी। तो यार इस पे आपने ये चीज़ें दिखाई, एक आधी गेम भी खेल दिखा दे इसमें। बेसिकली मैं जो खेल अभी मैंने इंस्टॉल की थी, मैंने स्टीम पे, मैं कह लें कि इफ आई ओपन स्टीम है, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा ओल्ड स्कूल टाइप बंदा हूँ। एक गेम मैं बड़े शौक से खेलता हूँ विच इज़ एज ऑफ एम्पायर्स डेफिनेटिव एडिशन, जो कि बड़ी छोटे PC पे भी रन हो जाती है, लेकिन मुझे बड़ा मज़ा आता है खेलने का। अच्छा। फिर कॉल ऑफ ड्यूटी है, ये ब्लैक ऑप्स 6 रिसेंटली ये मैं खेल स्टार्ट किया मैंने। FC25 में करता हूँ, ये तो फिर सभी खेलते हैं मैं इसका। अच्छा, मैं इस गेम का जो है ना वो किसी टाइम पे आज से 1-2 साल पहले जब मैं बहुत फोकस से खेलता था, तो दुनिया में आई थिंक मेरा जो रैंक था ना पेस में, वो टॉप 2000 प्लेयर्स में आ गया था। मतलब मैं बहुत अग्रेसिवली इसको जो है ना वो प्ले करता हूँ, इंटरनेशनल भी मैं प्ले करता हूँ प्लेयर्स के साथ। फिर रेड डेड रिडेम्पशन, ओए होए, इस गेम का तो बड़ा नाम है यार। ये मैंने इसलिए रखी है कि कॉज ये मैंने स्पेशल रखी थी कि जिस दिन मैं बहुत ही एंड लेवल PC बनाऊंगा ना, वो मेरा सेटअप अच्छा हो, उस दिन मैं खेलूंगा। ये मैंने कई साल नहीं खेली कि मैं इस वेट में था कि मैं अपना PC बनाऊंगा मैं खेलूंगा। तो अभी मैं इसको बहुत ही अल्ट्रा एंड सेटिंग्स पे खेल रहा हूँ, और FPS भी बहुत ज़बरदस्त है, 300 FPS 400 FPS। अब नॉर्मली 60 FPS पे भी गेम स्मूथ हो जाती है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा FPS हो जाता है तो बटर हो जाता है, तो बटर स्मूथ हो जाता है। बिल्कुल ठीक। सो यार अब मतलब आपने ये रूम 30
मतलब तकरीबन $30,000 का है। तो ये जो टेबल है ये भी कोई खास है, नॉर्मल ये टेबल? मैं आपको बताता हूँ, पीसी की वैसे प्राइस मैंने मेंशन ही की है। पीसी ये मुझे पाकिस्तान से नहीं मिला, ये मैंने चाइना से इंपोर्ट किया था और चाइना से मैंने मंगवाया था और मुझे थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ गया था कस्टम्स की वजह से। तो ये तकरीबन मुझे पाकिस्तानी 27 से 28 लाख राउंड अबाउट में मुझे सिर्फ पीसी पड़ा। अच्छा, ये इसमें एक ही लाइट चलती है क्या? नहीं, इसमें मल्टीपल लाइट्स हैं, ये कंट्रोलेबल है। ठीक है, मतलब अगर यहाँ से आप इसको लाइक मैं अगर MSI पे आऊँगा तो ये सारा ना एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड है। मैं इसको किसी भी टाइम पे जो है ना वो चेंज कर सकता हूँ लाइट्स को। मैं अभी दिखाता हूँ आपको। तो बहरहाल ये मुझे 28 lakhs में पड़ा है। और बाकी ये जो टेबल का आपने पूछा था, ये बेसिकली मूवेबल टेबल है। मूवेबल है? हाँ, ये सादा टेबल नहीं है। ठीक है। अगर पीसी की मैं बात करूँ तो अगर मैं ये वेव करूँगा ना, अभी इसको मैं अप्लाई करूँगा तो ये सारा पीसी जो है ना वो इसके कलर्स चेंज हो जाएंगे लाइक दिस। क्या बात है, कस्टमाइजेबल पीसी तो ये है गाइस। इसकी लाइटिंग इतनी प्यारी है। अगर हम ये वाली लाइट्स बंद करें तो हाँ, तो ये बहुत अच्छा लगेगा आपको अगर लाइट्स बंद हो ना। ठीक है। तो बाकी इसको मैं अगर अप्लाई करूँगा ना तो वापस करूँगा तो मुझे थीम अच्छा लगता है, सादा सा वाइट। तो इस तरह मुझे बहुत अच्छा लगता है, स्टडी सा। तो इसलिए मैंने इसको इस तरह किया होता है। तो बाकी ये सारी कस्टमाइजेबल चीज़ें हैं, इसको आप जिस तरह मर्जी कस्टमाइज कर लो। ठीक है। तो ये जो टेबल ऊपर नीचे मतलब किस तरह होता है? ये मेरे ख्याल में गाइस ये यहाँ पे इन्होंने कोई इस तरह का वो जिस तरह वो नहीं होता हैंड ब्रेक खींचते हो तो ऊपर हो जाता है, इस तरह का सिस्टम है? नहीं, बेसिकली इस तरह का है क्योंकि आपने बाहर देखोगे पाकिस्तान में भी खैर ट्रेंड आ रहा है, पाकिस्तान में काफ़ी नहीं है। तो बेसिकली होता ही है कि जब आप बैठ के गेमिंग करते हो ना तो आप के लिए अच्छा नहीं है बहुत देर बैठना। तो आप कहते हो यार मैं खड़े होकर ना काम कर पीसी यूज़ कर लूँ। तो खड़े होकर क्या होता है कि आपका वो बॉडी पोस्चर भी ठीक रहता है और आप अपनी जो है ना वो ड्रिंकिंग भी कर सकते हो, साथ पानी शानी पीना है, फिर आप अपना पीसी खड़े होकर यूज़ करें। तो ये जस्ट इसलिए है कि यार आप जब ज़्यादा देर बैठो ना, खड़े होकर भी इसको इस्तेमाल कर सको। फिर सम टाइम क्या होता है कि आप चेयर जो लेते हो चेयर के साथ एडजस्टमेंट नहीं हो पाती कि यार इतनी हाइट रखनी है, इतनी रखनी है, इतनी रखनी है। तो मूवेबल का ये बेनिफिट होता है कि आप इसको अपनी मर्जी से ऊपर नीचे जिस तरह चाहे, हर बंदा अपनी ऑन डिमांड इसको चेंज कर सकता है। तो खैर ये तो मैंने पर्सनली लिया हुआ है, ऑन किसी के लिए तो नहीं है। तो मुझे समटाइम ज़रा हाइट चाहिए होती है, कभी ज़रा डाउन चाहिए होता है, तो इसलिए मैंने इसको ये ज़ा से मैंने बेसिकली बनवाया था। तो उन्होंने मुझे सारा तैयार करके दिया। सही है। तो इसको ज़रा मूव शूव करें ना यार ऑडियंस को दिखाएं। ये थोड़ा टेबल को मूव करने वाला। अच्छा ये बताओ कि टेबल का कोई वो नहीं है हैंडल शैंडल? नहीं, इसका हैंडल नहीं है, इसकी ऐप है। ओ जियो, यहाँ से सारा ये कंट्रोल हो सकता है। अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते तो यहाँ पे इन्होंने एक कंसोल लगाया हुआ है, तो यहाँ से भी आप इसकी हाइट एडजस्ट कर सकते हो। मेमोरी है ये। ठीक है। अच्छा ये जरा फोन से करके दिखाओ। ये अगर मैं फॉर एग्जांपल चाहता हूँ मैं इसकी हाइट बढ़ा दूँ, मैं खड़े होकर इसको चलाऊँ, तो मैं इसकी हाइट ये बढ़ाता जाऊँगा। ठीक है। ये देखिए, ओ गाइस ये ऊपर आ रहा है। ओहो। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इस तरह काम करना चाह रहा हूँ तो मैं अपना यहाँ पे खड़े होके काम कर सकता हूँ, लेकिन इसकी हाइट इससे भी ऊपर जाती है। और ये डुअल मोटर है, वैसे सिंगल मोटर भी होता है लेकिन ये डुअल मोटर है। ये देखें, अब ये गाइस ये चेक करें, आपके जैसा कद हो तो फिर वो यहाँ पे भी इससे भी ज़्यादा मतलब हम हाइट ले सकते हैं। मतलब मैं अब यूँ खड़ा हो सकता हूँ ये? ओ वाह, मतलब ये इधर फुल हो गया। अब इसको ज़रा नीचे करें। अगर इसको मैं नीचे करता हूँ तो इट्स लाइक दिस, नीचे जा रहा है। मूवेबल टेबल है और ये सारा इस ऐप से कंट्रोल हो रहा है। ये चेक करें, ये देखिए। इसकी मैं हाइट थोड़ी सी डाउन कर दूंगा तो इट विल बी ओके। बाकी केबल मैनेजमेंट में किसी इलेक्ट्रिशियन को मैंने बुलाया कि मुझसे मैंने कहा मुझे केबल मैनेज करके। तो गाइस मैं पहले बता रहा हूँ कि ये अभी भी रूम अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी भी इसमें चीज़ें इंस्टॉल हो रही हैं। हाँ। अच्छा कैमरा भी लगाया आपने ये वाला? हाँ, ये कैमरा मैं लगाता हूँ। ये भी Xiaomi का AI कैमरा है। इससे क्या होता है कि आप कहीं पे भी हो, इससे वॉइस भी आती है, इसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, फिर रिकॉर्डिंग होती है। तो उसके अलावा यहाँ पे मैंने राउटर जो रखा हुआ है वो भी TP लिंक का वन ऑफ द लेटेस्ट राउटर। जी, इंटरनेट राउटर। ओ जियो गाइस ये राउटर चेक करें, इसके कितने हैं। और यार हम तो PT सेल का लगाते हैं वो तो ये बेसिकली राउटर का बहुत डिफरेंस होता है क्योंकि जब आपने इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट करना है तो आपको बहुत ही ज़्यादा तेज़ इंटरनेट चाहिए। उसके बाद आपको जो है ना राउटर ऐसा चाहिए जो जिसके जो है ना वो स्पीड जो कह लें कि वो जो पिंग होती है ना जो PUBG में भी आपने देखी थी, वो पिंग फास्ट होनी चाहिए। उस पर राउटर का बहुत कमाल होता है जो कि लोग नहीं इन्वेस्ट करते जिस पे।
तो अगर आपने गेमिंग करनी है तो आपको नंबर 1 राउटर पे स्पेंड करना चाहिए। तो ये फाइबर ऑप्टिक्स का लगा हुआ है, तो इसमें राउटर जो है वो लेटेस्ट वाईफाई 6 है, लेकिन पीसी तो इवन वाईफाई 7 भी सपोर्ट करता है, जो कि पाकिस्तान में है ही नहीं है। पीसी तो बहुत ही लेटेस्ट है। लेकिन इसका मुझे ये बेनिफिट ये है कि बहुत बटर स्मूथ है, दोनों की कोलैबोरेशन बहुत अच्छी है। तो जब भी मुझे ऑनलाइन गेमिंग करनी होती है, कोई चीज़ डाउनलोड करनी होती है, तो माशाल्लाह डाउनलोडिंग स्पीड जो है ना बहुत फर्स्ट क्लास और पिंग भी बहुत कम होती है। उसके अलावा यहाँ पे मैंने ये सारा एलईडी के कंट्रोल्स हैं, ठीक है। यहाँ से इसके कंट्रोल होता है, सैमसंग ने दिया था। और ये एक स्पेशल ये हेडफोन में यूज़ करता हूँ, ये कह लें कि दिस इज़ सोनी XM500, ये अभी लेटेस्ट था, अभी रिसेंटली कोड लॉन्च हुआ है, ये यूज़ करता हूँ। ये मतलब कहीं पे भी कनेक्ट हो जाता है? हाँ, इसको आप जहाँ मर्जी कनेक्ट कर लो, फ़ोन पे भी। फिर ये एक्टिव नॉइस कैंसलेशन है इसके अंदर। अच्छा। तो आप इसको, ये सोनी का वन ऑफ द टॉप वेरिएंट है, अभी रिसेंटली एक और आया, लेकिन ये इस वक्त तक जब मैंने लिया था ये सोनी का इससे ऊपर हेडफोन नहीं था उस टाइम पे। अच्छा। वन ऑफ लेटेस्ट हेडफोन था। और ये भी आई थिंक अराउंड ये मुझे दुबई से मैंने मंगवाया था, पाकिस्तान में तो महंगा था, लेकिन दुबई से मुझे 1.25 लाख का मुझे पड़ गया था। अच्छा। तो एलईडी जो थी ये है ओडेसी आर्क सैमसंग की। ये वन ऑफ द रिसेंटली जो यूट्यूबर्स थे उन्होंने इसको अवार्ड भी दिया था इनोवेशन का, बहुत नेक्स्ट लेवल इनोवेशन है, क्योंकि ये जो एलईडी है ना ये ऐसे हो जाती है, मतलब कि अगर इसको मैं चाहूँ ना तो इसको अगर मैं जस्ट अ मोमेंट इस तरह खड़ा करूँ, हाँ, ठीक है, और इसके बाद इसको मैं ऐसे चेंज कर लूँ, ओ लाइक दिस, और ये अब इसका डिस्प्ले यहाँ पे हो जाएगा। और इसको मैं अगर टिकटॉक देखना चाहूँ तो इतनी बड़ी स्क्रीन बन जाती है। अच्छा। हाँ, मतलब टिकटॉक ये तीन स्क्रीन्स बन गई हैं। वाह। मतलब इसको अगर मैं यूज़ करना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे करके लाइक दिस आई कैन यूज़ 3 स्क्रीन्स। मतलब मैं यहाँ पे बैठा हूँ फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो मुझे मूड चाहिए तो मैं इस तरह बहुत ही अच्छे एंगल में लाइक दिस आई कैन यूज़, मुझे पूरा जो है ना वो एक वाह ऊपर से नीचे तक व्यूज आ रहे हैं। और ये मल्टीपल स्क्रीन है। हाँ नाइस। और ये टेढ़ी क्यों होती है, मतलब एक कर्व क्यों है इसमें? यही तो बेसिक इनोवेशन है इसकी कि एलईडीज यूज इस साइज की इस तरह होती नहीं है। तो आप इसको स्ट्रेट, मतलब टिकटॉक आपने देखनी है, वॉच करनी है, तो इतनी बड़ी स्क्रीन पे जब आपके चल रहा होगा तो बहुत मजा आएगा। वैसे तो एप्पल विजन प्रो ने कसर उतार दी, लेकिन फिर भी ये तब बहुत लेटेस्ट इनोवेशन थी। तो मल्टीपल आपने पीसीज कनेक्ट करने हो, कंसोल कनेक्ट करने हो तो इट्स गुड ऑप्शन। वरना आप इसको नहीं करना चाहते, आप इसको ऐसे कर दें, ठीक है, ये वापस यहाँ पे आएगा। और इसको मैं थोड़ा सा पुश करके यहाँ पे नीचे कर दूंगा और इसको मैं थोड़ा सेट कर दूंगा, तो ये इजी टू डू जॉब है। और ये लाइक दिस वापस यहाँ पे आ जाए। नाइस यार। एंड ये मैंने बड़े शौक से लिए हैं। ये मार्शल्स के लेटेस्ट वूबन 3 हैं। अच्छा। ये मार्शल के इससे ऊपर स्पीकर अवेलेबल नहीं है इस वक्त मार्केट में। मार्शल एक दुनिया का वन ऑफ द लीडिंग ब्रांड है साउंड में। तो इसमें ये होता है कि इनकी जो शार्पनेस है साउंड की, फिर जो बेस है बहुत ज़बरदस्त है। तो ये कराची में कहीं मॉल में फिर रहा था तो उन्होंने मुझे इसके नीचे वाले वर्जन का साउंड सुनाया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो मैंने फिर इनका दुबई से ही, वो पाकिस्तान से ही मुझे 220 का मिल रहा था, लेकिन मैं अगेन दुबई से मंगवाया मैंने नून से, तो मुझे 120 का मिला, मतलब 1 लाख सस्ता मिल गया पाकिस्तान से। वाह गाइस, ये चेक करें आप, इसका फुल सिस्टम मार्शल का है तो बड़ा मतलब ज़बरदस्त लग रहा है। और ये इनका जो कलर है ये भी बहुत प्रीमियम कलर्स में आता है। बाकी ये मैंने रखी हुई है, ये मुझे सम टाइम जब बंदा काम शाम करता है तो बंदा लगता है यार थोड़ा सा टायर्ड हो गया हूँ मैं, थोड़ा सा बैक पेन, सम टाइम स्पोर्ट्स करके आते हो, जिम करके आते हो, या कभी आप ड्राइव करके आते हो तो आपको थोड़ी सी थकावट फील होती है, तो इसलिए फिर मुझे बहुत अच्छी लगती है ये। तो मैंने फिर ये आईरेस्ट की मंगवाई। आईरेस्ट ये सेंटोरस में आई थिंक है, और ये एलजी कंपनी है, जो एलजी तो वन ऑफ द रिनाउंड कंपनी है जो प्रोडक्शन करती है। तो इसके मुकाबले में तो ज़ीरो भी है आई थिंक, एक जेसी बकमैन भी है, लेकिन मुझे एलजी पे थोड़ा ज़्यादा ट्रस्ट था, तो मैंने फिर ये सेंटोरस से बाई की थी। तो उन्होंने फिर कुछ स्पेशल 2-3 पर्सन भेज के मुझे इधर बुरे वाला में आके उन्होंने मुझे इंस्टॉल करके दी है। स्पेशल लाहौर से टीम आई थी, क्योंकि हाँ आम बंदा इसको इंस्टॉल नहीं कर सकता। तो ये भी उस वक्त टॉप से 1 नंबर नीचे का मॉडल था। टॉप मैं लेने लगा था, लेकिन मेरा कुछ प्लान्स बन गए आउट ऑफ कंट्री माइग्रेट करने के, तो आई वाज लाइक कि मुझे इतना ज़्यादा इन्वेस्ट अभी इस पे नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी टॉप का 1 नंबर नीचे वाला मॉडल था, तो ये 8 लाख का तकरीबन मुझे फिर भी पड़ गया, वरना तो नॉर्मली 1-1.5 लाख 2 लाख में आ जाती है, लेकिन ये मुझे 8 लाख राउंड अबाउट समथिंग, तो उसमें ये मेरी बन गई थी। तो बहुत अच्छी है, बहुत कंफर्टेबल है, मल्टीपल मोड्स हैं, नेक मसाज कराना है, लेग मसाज कराना है, फुल बॉडी करवाना है,
थाई मसाज करवाना है, मतलब टन्स एंड टन्स ऑफ ऑप्शंस यू कैन गेट फ्रॉम इट। उसके बाद जापानीज़, चाइनीज़, डिफरेंट इन्होंने अपने गाइस नाउ जैसा कि आपने देखा यार, ये जो रूम है, रूम की जो लाइट है, अब इसमें एक ही लाइट रहती है? नहीं, इसमें एक लाइट नहीं रहती, ये भी स्पेशल है। ये अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये भी बेसिकली कंट्रोल्ड हैं, फिलिप्स की लाइट्स मैंने लगवाई थी। ठीक है, ये कंट्रोल होती हैं, ये भी वाया ऐप कंट्रोल होती हैं। ठीक है। इफ़ आई कम हेयर और मैं यहाँ पे आऊँगा, मैं इसको कंट्रोल करना चाहूँगा तो मैं इसको इस तरह कंट्रोल कर लूँगा, लाइक दिस। ये क्या? अब इसका मैं मज़ीद कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो आप अगर इसको नोटिस करें, ऊपर लाइट पे फोकस करें थोड़ा, ये देखें। ओ जी ओ। और ये इनकी अच्छी बात पता क्या है? क्या इनकी अच्छी बात ये है कि ये स्टैटिक नहीं रहती। ये अगर आप इस पर देखोगे ना तो ये लाइट को थोड़ा डिम, आप थोड़ा सा कलर वाइट, देखे ना, ये वाइट हो गया थोड़ा एक्स्ट्रा, अब ये थोड़ा एक्स्ट्रा वाइट होंगे, तो ये कलर चेंज करती रहती हैं थोड़ा ना, एक एम्बियंस, एक जो रूम की एम्बियंस होती है जो एक गेमर को चाहिए होती है। तो अगर आप अभी थोड़ा सा दूर से एंगल लेंगे ना, थोड़ा सा दूर आप जाएं तो वहाँ से ज़रा इसको थोड़ा विजुलाइज करें। ठीक है, एक मिनट। ये देखें, ये देखें। तो मुझे ये बहुत थीम बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज इसमें एक तो एम्बियंस बन जाती है। अगर मुझे थोड़ी सी इसकी लाइट डिम मज़ीद करनी है तो मैं थोड़ी सी मज़ीद डिम कर देता होता हूँ, और यहाँ पे देखें ये ओवरऑल इसकी लुक आ जाती है लाइक दिस। ठीक है, ठीक है। मतलब फुल टोल गेमिंग रूम बनाया हुआ बाबा जी। हाँ। मतलब यहाँ पे सेम सीन फुल हुआ है यार, नाइस। और ये अभी अंडर कैलिंग के है। इसमें एक चीज़ ये भी होती है कि पूरी जो छत है ना, वो सारी वो डिज़ाइन हो जाती है उसमें, फिर वो जब लाइट्स चलती हैं तो असले से जब बादल हैं तो वो बादलों वाला थीम पूरा बन जाता है। लेकिन वो अभी पाकिस्तान में मेरा प्लान नहीं है, बाहर जाएंगे वहाँ पे जाके इसको, अब इसी स्टेज को मैं नेक्स्ट लेवल पे इंशाल्लाह। वाह, मतलब अभी रुकना नहीं है यहाँ पे। हाँ so guys, जैसा कि आपने देखा, टुडे वी एक्सप्लोर वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव रूम्स, तो ये इट्स अंडर कंस्ट्रक्शन। सो या मैं व्लॉग को एंड तो नहीं, बल्कि तो अभी VXR रहता है, विजन प्रो विजन प्रो रहता है। इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। इफ वी कम टू विजन प्रो का सिस्टम ये है कि उसको मैं पहनूंगा और ये मुझे रिकॉर्ड करेगा, देन आई विल सी कि भाई क्या होता है। यार इस तरह होता है कि अगर मैंने विजन प्रो पहना हो और सामने कोई मतलब चीज़ है, ये विजन प्रो, सो दिस इज़ द विजन प्रो। हाँ, ये $3500 की डिवाइस है, लेकिन मैंने थोड़ा सा अच्छा वेरिएंट लिया है, 512 GB लिया है, तो ये तकरीबन $4200 का मुझे पड़ गया। अच्छा, ठीक है। इसमें दो तरह के बैंड्स होते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। ठीक है। और इसके साथ फिर एक बैटरी होती है, वो उनकी ही होती है, भी मैंने एक्स्ट्रा 2 ली थी। मतलब तो यार बवाल चीज़ है यार। गाइस इसका मैं थोड़ा आपको ऊपर दिखा दूंगा कि क्या सिस्टम है इसकी, मैं वीडियो आपको दिखा दूंगा क्या क्या सिस्टम है इसका होता है। कि मतलब ये जब पहनते हैं ना तो इस तरह लगता है, अब जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ तो ये रूम में मैं आऊँगा, मैं किसी भी बंदे को साथ बिठाना चाहूँ मेरे साथ बैठ जाएगा, मतलब इस तरह में लगेगा। आप इस तरीके से हाँ ऐसे पहनेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा दूर से अगर आप देखेंगे तो आपको मैं फिर आहिस्ता भी देख सकूँ, इसको ये स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ठीक है। ये बैटरी आप इसको अपनी जेब में डाल सकते हो, पैंट की जेब में। अब ये चल गया, ठीक है। आपको मेरी आंखें वगैरह नज़र आ रही होंगी। हाँ। अब आप भी मुझे नज़र आ रहे हैं, लेकिन मेरे सामने जो है ना ये ऐप्स आ गई हैं, तो मैं अभी आपको दिखा नहीं सकता। मुझे सेटिंग नहीं पता कैसे मैं आपको दिखा सकूं, बट अल्टीमेटली अभी मैं फ़ोन यूज़ कर, अभी मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो अभी देखें जिधर मैं देख रहा हूँ तो मैं वो चीज़ कंट्रोल हो रही है, और ये हाथों के इशारों से लाइक दिस ऐसे ऐसे कंट्रोल होता है। क्लिक करना है तो आई विल जस्ट गो हेयर एंड आई विल लाइक दिस, ऐसे क्लिक कर दूंगा मैं। अच्छा, मतलब अगर कोई और इसके अंदर ये मल्टीपल स्क्रीन्स हैं। अब आपको तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मैंने यहाँ पे मल्टीपल स्क्रीन्स क्रिएट की हुई है। मेरे पास सामने भी स्क्रीन है, इधर भी स्क्रीन है, इधर भी स्क्रीन है। और इसकी मज़े की बात यह है कि इसको मैं क्या करता हूँ, मैं इसके साथ प्ले स्टेशन भी कनेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा। इसके साथ मैं PC भी कनेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे अगर बैठा हुआ हूँ ना, तो मेरे सामने इतनी बड़ी स्क्रीन PC की होती है, इधर प्ले स्टेशन चल रही है। अगर मैं गेमिंग कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे गेमिंग की स्क्रीन है, साइड पे कोई मूवी वगैरह चल रही है, या कोई मतलब ऐसी मैंने वीडियो लगाई है, कोई चीज़ देख रहा हूँ। इस साइड में मेरा कोई काम है, मतलब काम मेरा चल रहा है, व्हाट्सएप है, एक्सेल शीट्स हैं, गूगल शीट्स हैं। तो मतलब मैं अगर बैठा हो तो मेरी चारों तरफ इस तरह स्क्रीन ही स्क्रीन होती हैं। PC भी कंट्रोल हो रहा होता है, ठीक है। अगर आप वायरलेस माउस ले लो तो मैं अपनी जगह से कंट्रोल कर रहा होता हूँ, प्ले स्टेशन कंट्रोलर से मैं कंसोल कंट्रोल कर रहा होता हूँ, और PC का इधर का काम है अपनी एप्पल की मैकबुक कनेक्ट करके मैं इधर से कर लेता हूँ। तो अल्टीमेटली मतलब कहने का मकसद ये है कि इस चीज़ ने मेरे पूरे सेटअप को एक जगह पे कर दिया है।
मैं मतलब कि इधर ही बैठा होता हूँ, मुझे रियलिटी भी नज़र आ रही है, मैं वर्चुअल वर्ल्ड में भी चला जाता हूँ। मेरा दिल करता है मैं अभी कोई मतलब मूवी देख लूँ तो मैं सिनेमा में बैठा होता हूँ बहुत मैसिव, या मैं मूवी के अंदर गया हुआ होता हूँ, ठीक है, और मैं काम भी कर सकता हूँ। मैं इतनी बड़ी, अब ये देखना, ये तो छोटी स्क्रीन है, ये तो 55 इंच की होगी या 75 इंच की होगी, इसमें मैं 100 इंच 200 इंच जितनी मैं चाहूँ उतनी मैसिव स्क्रीन बना सकता हूँ। फिर मेरा दिल करता है यार ये रूम अच्छा नहीं लग रहा, मैं पहाड़ों में चला जाऊँ, तो इसके अंदर ये बटन लगा हुआ है, इसको मैं ऐसे स्क्रॉल डाउन करूँगा तो मैं इस तरह देखें ना, मैं एक अलग ही दुनिया में चला जाऊँगा, आप मुझे नज़र नहीं आ रहे अब। अच्छा ठीक है, अब मैं रिवर में हूँ, मैं झील में खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, इधर ही मेरे सामने स्क्रीन चल रही है, मैं इधर ही बैठा काम कर रहा हूँ, प्रॉपर साउंड आ रहा है, अगर रेन हो रही होती है अंदर रेन की आवाज़ें आ रही होती हैं। अच्छा, चलो एक काम करो ना, अपने साथ एक लड़की खड़ी कर दो। वो तो आपको नज़र नहीं आएगी, वो तो आपको इस तरह यहाँ पे नज़र नहीं आएगी, लेकिन ये है कि वो वीडियोस कुछ होती हैं, वो आप कुछ स्टंट्स परफॉर्म कर ले, फॉर एग्जांपल लाइक कोई एथलीट है, उसकी कुछ वीडियोस एप्पल ने स्टोर की हुई हैं, तो वो आप देख सकते हो, या कॉन्सर्ट देख सकते हो, तो दैट्स इट। और इसमें बस यही है, लेकिन ये अभी डेवलपमेंट में आगे जाके तो यार ये तो बहुत बड़ी सिस्टम है यार, तो ये जरा मुझे पहनाओ ना, आप ये कैमरा पकड़ो। गाइज नाउ मैंने अभी इसको क्या कहते हैं, एप्पल विजन प्रो देखे पहना हुआ है गाइज। इसके फंक्शन ये है कि मेरे सामने 2 स्क्रीन्स आ रही हैं। अब आपको पता है मैं कैसे कंट्रोल कर रहा हूँ गाइज, मैं आपको बताता हूँ। ये देखें मेरे सामने स्क्रीन चल रही है, ये मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, ये है गाइज। गाइज देखें, आपको लग रहा होगा कि ये एम ही हाथ साथ मार रहा है, ये देखें गाइज। अभी मैं मूवी लगाने लगा हूँ, लेट मी शो यू। नहीं, ओए ये तो मेरे सामने बैठा हुआ है यार, देख ले, कोई डरावनी चीज ना हो, मैं तो मर जाऊंगा। वीकेंड नजर आ रहा है। हाँ, ओए ये लड़की है गाइस, मतलब बवाल चीज है यार। आप बैठे रहो बस, आप बैठे, इससे कुछ भी नहीं होगा, बस इधर ही। हाँ, ओए होए 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 गाइस, घोड़े भाग रहे हैं। ओए 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 ओए, क्या हुआ? डरावनी है आखिर से? नहीं नहीं, ड्रोनी कहाँ से है? क्या हुआ? कोई डरावनी तो नहीं है? इस तरह थोड़ी वीडियो तो नजर आ रही होगी ना आपको, हाथ का उठा रखने से क्या होगा आपको? ना कर कसम में, दिमाग दिल का मरीज हाँ। यूं यूं खड़ा हुआ मारने, fallen in love again। तो इसकी आंखों के अंदर से ना वो आ रही है, वो यूं खड़ा मुझे मारने लगा मेरे ख्याल में। गाइस एक बंदा यहाँ पे कोई गाना गा रहा है, या फिर ये उसके हाथ में चाकू है। fallen in love again, ये गाना है इसमें। अब क्या नजर आ रहा है? ओह, fallen in love। गाइस दुनिया बहुत आगे है। ओह क्या बात है यार, आंखें अब तारे ही तारे हो गए। दी वीकेंड आखिर में आ गए। दी एंड।